बीए प्रथम वर्ष स्वप्नासो दत्तम नाटक के छठे अंक का 7वां श्लोक। इसमें कांचुकीय कहता है, भाग्य से हमें शत्रु द्वारा अफत राज्य पुण्य प्राप्त हो गया है, क्योंकि कहा गया है कि जो कायर लोग हैं, शक्तिहीन हैं, उनमें उत्साह उत्पन्न नहीं होता, और जिनमें उत्साह उत्पन्न नहीं होता वे राजलक्ष्मी को भोगने के लायक भी नहीं होते। यही बात इस श्लोक में कही गई है। कातरा जो कायर लोग हैं, अशक्ता और शक्तिहीन हैं, न उत्साह तेषु जायते, उनमें उत्साह उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि प्राय नरेंद्रशी राजलक्ष्मी सोत्साहे उत्साही व्यक्तियों द्वारा ही भोगी जाती है। राजलक्ष्मी का वही लोग उपभोग करते हैं जिनमें उत्साह है, जो असमर्थ है, वीरता का जिनमें अभाव है, शक्तिहीन है, जिनमें युद्ध के लिए उत्साह उत्पन्न नहीं होता, ऐसे लोग राजलक्ष्मी का उपभोग नहीं करते। राजलक्ष्मी का उपभोग तो केवल उत्साही पुरुष ही किया करते हैं। इस श्लोक में राजा कह रहा है, यह सब महासेन का ही प्रभाव है, उनके कारण ही हमें अपना खोया हुआ राज्य वत्सदेश पुनः प्राप्त हो सका है। राजा कह रहा है, अहम अवजीत पूर्व तावत, पूर्वम पहले अहम मुझको राजा महासेन राजा प्रद्योत ने अवजीत जीत लिया था, मुझे हरा दिया था, मुझे जीत लिया था, और उन्होंने सुते सह अपने पुत्रों के साथ लालितो मेरा लालन पालन किया। लेकिन मैंने क्या किया, दृढ़म अफता कन्या, बलपूर्वक उनकी कन्या का अपहरण कर लिया, और नैचर रक्षिता, और उसकी रक्षा भी नहीं कर पाया। निधनम अपि च श्रुत्वा, उसके निधन को सुनकर, तथैव उनका वैसे ही पहले जैसा मुझ पर स्वतः स्नेह है, उनके स्नेह में कोई कमी नहीं है। उनकी बेटी की मृत्यु का समाचार सुनकर भी उनका स्नेह मुझ पर यथावत ही है। ननु, और निश्चित रूप से जो उचित वत्सदेश मुझे प्राप्त हुआ है, नृपो अत्र ही कारणम, उसमें राजा महासेन ही कारण है, उनके कारण ही मुझे वत्सदेश प्राप्त हो सका है। राजा कहता है, उज्जैनी से आने वाले कांचुकीय, धायमा इत्यादि से कि महारानी राजा प्रद्योत की पत्नी महारानी, जो कि 16 अंतःपुर की रानियों में सबसे ज्येष्ठ है, नगर की पुण्य देवता के समान है, मेरे प्रवास से दुखी है, ऐसी माता कुशलता से तो हैं। कांचुकी कहता है कि महारानी, वहाँ पर धात्री कहती है, महारानी अरोगा, रोग रहित हैं, स्वस्थ हैं, आपकी कुशलता को पूछती हैं। कांचुकी कहता है कि महाराज धैर्य धारण कीजिए, क्योंकि जो इस संसार में आया है वह निश्चित रूप से जाएगा, क्योंकि मृत्यु का समय आने पर कोई भी किसी को बचाने में समर्थ नहीं हो सकता। यही लोक धर्म इस श्लोक में कहा गया है। कह कम शक्तो रक्षितुम मृत्यु काले, कह कौन किसको रक्षितुम शक्तो रक्षा करने में समर्थ है, मृत्यु का समय आ जाने पर, मृत्यु का समय निकट आ जाने पर कौन किसकी रक्षा करने में समर्थ हो सकता है, अर्थात कोई नहीं। जैसे कि रज्जु छेदे, कुएं से जल भरते समय रस्सी के बीच में से छेदे कट जाने पर कौन व्यक्ति घड़े को धारयंती पकड़ सकता है, अर्थात कोई नहीं। एवं लोक तुल्य धर्मों, और ये संसार का धर्म है, संसार के समान ही यह भी नियम है कि वन जिस तरह काले काले छिद्यते समय समय पर कटते रहते हैं, रुयते च और उगते रहते हैं, उसी प्रकार इस संसार में भी मनुष्य समय समय पर उत्पन्न होते रहते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। वनों के तुल्य ही ये लोक धर्म है, ये संसार का नियम है कि मनुष्य भी जन्म लेते रहते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए मृत्यु का समय आ जाने पर कोई भी किसको बचाने में समर्थ नहीं हो सकता। राजा कहता है इसके बाद, महासेनस्य दुहिता शिक्षा देवी च मे प्रिया, कथम सा न मया शक्याम स्मर्तुम देहांतरेषु अपि। महासेन की जो दुहिता थी, जो पुत्री थी वासोदत्ता, वह मेरी शिक्षा भी थी,
देवी भी थी और मेरी प्रिया भी थी। गोष्पति वीणा की शिक्षा देने के कारण वह मेरी शिक्षा थी, उसे विवाह हो जाने के कारण वह मेरी देवी थी और मुझे प्रिय थी इसलिए वह मेरी प्रिया भी थी। कथम सा, कैसे वह मेरे द्वारा न शक्या स्मर्तुम, याद नहीं की जाएगी, देहांतरेषु अपि, अन्य देह धारण कर लेने पर भी, दूसरा जन्म धारण कर लेने पर भी कैसे वह मेरे द्वारा न शक्यम स्मर्तुम, स्मरण नहीं की जाएगी, अर्थात कैसे मैं उसका स्मरण नहीं करूँगा, कैसे मैं उसको भुला दूँगा। वह मेरी शिक्षा, प्रिया, पत्नी, सभी कुछ थी। दूसरा जन्म लेकर भी मैं उसको नहीं भूल पाऊँगा। राजा कहता है कि आपने अपने चरित्र के अनुरूप ही यह वाक्य कहे। वाक्यम एतत् प्रियतरम राज्य लाभ शतादपि अपराधेषु अपि स्नेहो यद अस्मासु न विस्मृत। आपके जो ये वाक्य हैं सैकड़ों राज्य के लाभ से भी प्रियतर हैं और अपराधेषु अपि, अपराध कर लेने पर भी उन्होंने हमारे प्रति स्नेह को न विस्मृत नहीं किया, नहीं भुलाया। राजा उदयन यहाँ पर उज्जैनी के राजा वासवदत्ता के पिता महासेन के लिए कह रहे हैं कि उनके कहे गए वाक्य जो हैं सैकड़ों राज्य की प्राप्ति से भी प्रियतरम बढ़कर हैं। जो उन्होंने मुझ अपराधी के प्रति भी अपना प्रेम वैसे ही बरकरार रखा है, उन्होंने हमारे प्रति अपने प्रेम को विस्मृत नहीं किया। कैसे हम उनको भूल सकते हैं। धन्यवाद।